हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे अगले लेक्चर में सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो पुराना लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने मात्रक ज्ञात करना सीखा था। इसी लेक्चर में भी हम कंटिन्यू मात्रकों को ही सीखेंगे। कुछ टिपिकल मैं आपको फिजिकली क्वांटिटीज़ दूंगा जिनके मात्रकों के आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा, और कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको घर भी दूंगा जिन्हें आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में मुझे आप उनके मात्रक बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग निकाल भी रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। तो उन सबकी जानकारी हमें तभी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा मात्रक। ठीक है, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको देखिए विस्थापन का, वेग का, त्वरण का, सभी का आपको मात्रक ज्ञात करना सिखाया था। ठीक है, और तीनों पद्धतियों में भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो ढंग से देखी है तो आपको एक चीज़ तो मालूम चल गया होगा कि हम नॉर्मली कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, हम किसी भी सिस्टम में किसी भी फिजिकली क्वांटिटी या जिसे हम कहते हैं भौतिक राशि की मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें उसका क्या ज्ञात है, सूत्र ज्ञात है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब मैं कुछ आपको बड़ी सूत्रों वाली कुछ भौतिक राशियाँ आपके सामने रखूँगा और हम देखेंगे उसकी मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1, संवेग, मूवमेंट। संवेग का मात्रक हमें ज्ञात करना है। अब देखो भैया, ये चीज़ तो मैं बार बार तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि पिछली 2 क्लासों से मैं कंटिन्यू आपको ये बताता आ रहा हूँ कि बेसिकली हम दूरी, द्रव्यमान और समय तीनों के मात्रक यूज़ करते हैं तीनों पद्धतियों में। और मैंने आपको ये भी अच्छे से बताया कि दूरी को एमकेएस में, सीजीएस में, एफईएस में किससे मापते हैं, द्रव्यमान को किससे मापते हैं और समय को किससे मापते हैं। क्लियर? अब ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। फिर भी मैं सहायता के लिए साइड में लिख दूंगा तो आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए अब हम संवेग का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं और संवेग का मात्रक मैं आपको तीनों पद्धतियों में ज्ञात करना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में अगर हम संवेग का मात्रक निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिएगा बेटा? सबसे पहले हमें फॉर्मूला चाहिएगा, सूत्र चाहिएगा। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे। तो बेटा संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर होता है बेटा द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, अभी इनके मैं प्रतीक चिन्ह और बताऊंगा आपको। इससे अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि संवेग को किससे व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, वेग को। सभी भौतिक राशियों के आपको प्रतीक चिन्ह भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान देते हुए चलें। तो बेटा संवेग मेरे पास एक भौतिक राशि है जिसका मुझे एमकेएस पद्धति में मात्रक ज्ञात करना है। तो सर आप सोचेंगे कि आपने हमें बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का अगर आप मात्रक ज्ञात कर रहे हैं तो आपको उसका सूत्र आना जरूरी है। तो हमारा सूत्र याद है, तो संवेग का सूत्र हमने लिख लिया द्रव्यमान इंटू वेग। क्लियर? तो देखिएगा आगे, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, संवेग का सूत्र लिखा बेटा मैंने द्रव्यमान इंटू वेग। अब इसको मैं तोड़ के कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि संवेग बराबर द्रव्यमान अपनी जगह पर है, वेग का सूत्र मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया था, वो होता है विस्थापन बटे समय। पिछली 1-2 क्लासों से मैं कंटिन्यू एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए संवेग के सूत्र को मैंने तोड़ा कैसे कि संवेग की जगह समय, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान, वेग बराबर आप जानते हो बेटा विस्थापन बटे समय होता है, मैंने लिख दिया। क्लियर? ओके, अब हम इनके मात्रक लिख देंगे सभी के। कैसे कैसे लिखोगे भैया? तो देखिएगा, द्रव्यमान कौन सी पद्धति में माप रहा हूं बेटा? एमकेएस पद्धति में। तो आपको अच्छे से मालूम है, मैंने आपको बहुत गहराई से बताया है कि अगर हम बात करें एमकेएस पद्धति की, एमकेएस पद्धति में जो दूरी होती है, दूरी को मीटर से मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं। ठीक है, और जो समय होता है, समय को हम किससे मापते हैं? सेकंड से। अब ये चीज़ें बार बार आपको लिखने के लिए नहीं लिखूंगा मैं, अब आपको ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो संवेग का हम मात्रक ज्ञात कर रहे हैं। तो बेटा द्रव्यमान कौन सी पद्धति में हम ज्ञात कर रहे हैं? एमकेएस में। तो आप देखेंगे कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे माप रहे हैं? किलोग्राम से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? किग्रा। ठीक है,
इंटू विस्थापन, वही डेफिनेट डिस्टेंस, दूरी है, तो एमकेएस पद्धति में किससे माप रहे हैं दूरी को भैया? मीटर से। तो विस्थापन का मात्रक एमकेएस पद्धति में आप जानते ही हैं क्या बन जाएगा? मीटर। और समय का तो कॉमन होता ही है सभी में, क्या होता है भाई? सेकंड। तो बेटा संवेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या आ गया बेटा? किलोग्राम इंटू मीटर बटे में सेकंड। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? ओके। नंबर 2 सीजीएस पद्धति में निकाल रहा हूं मैं, ठीक है? सीजीएस पद्धति में निकालूंगा क्या? संवेग का मात्रक। तो सूत्र लिखूंगा, देखो सूत्र, फाइनली सूत्र ये था आपके पास, तो सूत्र को आप लिख दीजिएगा पुनः, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग है, वेग की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? विस्थापन बटे में समय, लिख दिया मैंने, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? वही मात्रक ज्ञात करेंगे। संवेग बराबर द्रव्यमान, बात कर रहे हैं हम सीजीएस पद्धति की, तो आप देख लीजिएगा सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर, बोले तो सेमी, द्रव्यमान को वही ग्राम से, और समय सेकंड से, ठीक है भाई? तो आप देखेंगे भैया द्रव्यमान है सीजीएस पद्धति में, द्रव्यमान को मैं किससे माप रहा हूँ बेटा? ग्राम से माप रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे द्रव्यमान की जगह पर? ग्राम इंटू विस्थापन, वही दूरी, तो सीजीएस पद्धति में दूरी को किससे माप रहे हैं हम? सेंटीमीटर, यानी कि विस्थापन का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बटे में क्या है भैया? समय का मात्रक क्या बनेगा? सेकंड, ठीक है? तो सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक क्या बन गया बेटा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड, ठीक है? लास्ट एंड फाइनल थर्ड, एफईएस पद्धति में भी आपको संवेग का मात्रक ज्ञात करना है, तो एफईएस पद्धति में संवेग का मात्रक ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? सूत्र लिखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू विस्था का मतलब विस्थापन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बटे में समय, ठीक है? तो निकालिए भाई मात्रक। अब यहाँ पे देखेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान। अब हम बात करें एफईएस पद्धति की, तो देखो बेटा एफईएस पद्धति में दूरी को किससे मापते हैं? फुट से। द्रव्यमान को हम मापेंगे पाउंड, और समय को किससे मापेंगे? सेकंड से, ठीक है? तो आप देखेंगे यहां से आगे कैसे कैसे निकालोगे। द्रव्यमान है तो एफईएस पद्धति में द्रव्यमान को आपने किससे मापा? पाउंड से, तो अब यहां पे लिखोगे पाउंड इंटू विस्थापन फुट, समय सेकंड। तो आप देख सकते हैं आपके सामने बोर्ड पर लिखा पड़ा है, मैंने एक फिजिकली क्वांटिटी ली थी, वो थी संवेग। अब संवेग का मैंने सूत्र लिखा द्रव्यमान इंटू वेग। इस सूत्र को मैंने और तोड़ा, तो ये तोड़ने पर मुझे प्राप्त हुआ संवेग बराबर द्रव्यमान, वेग की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? विस्थापन बटे समय। तो मेरे पास मेजर फंक्शन ये हो गया भैया, ठीक है? अब इस सूत्र की सहायता से मैंने इस संवेग का एमकेएस में, सीजीएस में और एफईएस में, तीनों पद्धतियों में मात्रक ज्ञात किया कि नहीं किया है? तो आप देख सकते हैं एमकेएस में आ रहा है किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड, सीजीएस में आ रहा है ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड, एफईएस में आ रहा है पाउंड इंटू फुट बटे सेकंड, ठीक है? चलो और उदाहरण देख के देखते हैं, नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आ गया आपके पास, एग्जाम्पल सेकंड, बल, क्या आ गया? बल, जैसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है? तो आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि भैया बल एक भौतिक राशि है, इस बल का आप तीनों पद्धतियों में, बोले तो एमकेएस में, सीजीएस में और एफईएस में, तीनों सिस्टम में आप इसकी यूनिट कैलकुलेट करके बताइए, इसका मात्रक बताइए क्या बनेगा। तो जरा ध्यान दीजिए।
बात करते हैं, हम स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एमकेएस की बात करते हैं, एमकेएस पद्धति। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे किसी भी पद्धति में आप मात्रक निकालिए, किसी भी भौतिक राशि का आसानी से निकल कर आएगी, बशर्ते अगर आपको उसका सूत्र याद है तो हम सबसे पहले एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक याद कर रहे हैं। तो बेटा हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लेंगे, फॉर्मूला यूज में लेंगे तो बल का सूत्र क्या बनेगा बेटा? बल का सूत्र बनता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र बनता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसको तोड़ा जा सकता है क्या? इस सूत्र को और तोड़ा जा सकता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, कैसे तोड़ोगे आप? तो देखो, बल अपनी कंडीशन पर है ही, द्रव्यमान भी अपनी जगह पर है ही, इंटू त्वरण, ठीक है। त्वरण का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, इधर देख लीजिए, थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं मैं। त्वरण बराबर होता है बेटा, बेसिक जो फॉर्मूला होता है इसका ओरिजिनल वो तो होता है वेग बटे समय, होता है ना। अब वेग का सूत्र आप जानते ही हो क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो आप इसको कैसे लिखोगे? वेग की जगह पे लिखोगे विस्थापन बटे में समय। भाई वेग की जगह पर वेग का सूत्र लिख दिया, और ऑलरेडी एक बटे में समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। अब ये दोनों को हम मिलाकर लिख सकते हैं, ये मल्टीपल होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये त्वरण का सूत्र आ गया ना। तो डायरेक्टली अब मैं त्वरण की जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। तो देखो बेटा, इसका जो मेजर फॉर्मूला था किसका? फोर्स का, बल का, वो फॉर्मूला था बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान अपनी जगह पर है, त्वरण की जगह पर मैंने क्या लिखा था? विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। कहाँ से? यहाँ से। जबकि ये फंक्शन कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इसकी जानकारी मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको दे चुका हूँ। और वापस से भी अगर आपको वापस से समझना है तो आप आसानी से देख सकते हैं। देखो, त्वरण का मास्टर फॉर्मूला होता है बेटा वेग बटे समय। अब आप जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो आपने वेग की जगह पर क्या लिखा है? विस्थापन बटे समय। केवल ये विस्थापन बटे समय आपने इस वेग की जगह पर लिखा है। अब बटे में ऑलरेडी एक समय बैठा है कि नहीं, तो इसकी जगह मैंने समय लिख दिया। इसको हम ऊपर लेकर गए तो मल्टीपल हुआ। तो आप देख सकते हैं विस्थापन अपनी जगह पर है, समय का समय से आप मल्टीपल करा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर त्वरण की जगह पर क्या लिख दिया? विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की सहायता से मैं एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस इन तीनों पद्धतियों में बल का मात्रक आसानी से ज्ञात कर लूंगा। कैसे करूंगा? ध्यान दीजिए। एमकेएस में हम फॉलो कर रहे हैं, तो देखिएगा अब मैं मात्रक निकाल रहा हूं किसका? बल का, द्रव्यमान। तो बेटा द्रव्यमान में एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किससे माप रहे हैं? किलोग्राम से। तो द्रव्यमान का मात्रक बन जाएगा बेटा किग्रा इंटू विस्थापन। एमकेएस पद्धति में विस्थापन यानी कि दूरी किससे मापोगे बेटा? मीटर से। समय का मात्रक क्या बनता है? सेकंड। घात कितनी लग रही है? 2। तो बेटा एमकेएस पद्धति में बल का क्या मात्रक निकल कर आ रहा है आपके पास? किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो देखो वही पैटर्न हमने फॉलो किया, जैसा हम यहां से फॉलो करते आ रहे हैं ना, सेम वही पैटर्न हमने यहां पर फॉलो किया है। बल का हम मात्रक निकाल रहे थे, बल का हमने सूत्र लिखा और उसको तोड़ा, जहां तक हम उसको तोड़ सकते थे तोड़ लिया। अब उसके बाद हमने क्या देखा भाई? द्रव्यमान है तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किलोग्राम से माप रहे हैं। दूरी, विस्थापन दूरी है, डेफिनेट डिस्टेंस है, उसको हम किससे माप रहे हैं? मीटर से, तो हमने मीटर लिख दिया। और समय का मात्रक तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे इस दुनिया में कोई सा भी सिस्टम हो, सभी सिस्टमों में समय का एक ही मात्रक होता है, सेकंड। तो समय का मात्रक सेकंड। घात 2 लग रही थी तो हमने ऊपर घात कितनी लगा दी बेटा? 2 लगा दी। तो बल का मात्रक क्या निकल कर आ गया यहाँ पर? किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। कौन सी पद्धति में आ रहा है बेटा? ये एमकेएस में। इसमें आ रहा है एमकेएस में, ठीक है। अब आप किस में निकालोगे? पहले निकालोगे सीजीएस में, फिर उसके बाद किस में निकालोगे? एफपीएस में, ठीक है। ध्यान दीजिए। नंबर 2, सीजीएस पद्धति में तो अब आप जो यूनिट यहां पर कैलकुलेट करोगे वो यूनिट आप सीजीएस पद्धति में कैलकुलेट करोगे, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर, यानी कि त्वरण की जगह पर आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मेजर फंक्शन। देखो ये रहा, ये वाला सूत्र वहां पे लिखा है। ठीक है, अब आप इसका बारीकी से मात्रक ढूंढ लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले कौन बैठा है, द्रव्यमान, तो सीजीएस में आ जाइए। सीजीएस में द्रव्यमान को आप किससे माप रहे हो बेटा, ग्राम से माप रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे बल का आप मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान की जगह पर आप लिखेंगे ग्राम इंटू विस्थापन, यानी कि दूरी किससे मापोगे, सेंटीमीटर, बटे में समय, कहाँ है समय, ये रहा, ये रहा समय, तो किसी में ही हो यार, एक ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकंड, और घात कितनी लग जाएगी, 2। तो बेटा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या निकल कर आ रहा है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। आगे सीजीएस में अब एक और बच रही है हमारे पास फाइनली, और वो फाइनली कौन सी बच रही है हमारे पास, एफपीएस, तो हम थर्ड पे लिखेंगे एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में हम निकालेंगे बल का मात्रक, तो सबसे पहले बल का सूत्र लिखेंगे। तो देखो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इस सूत्र को वापस यहाँ लिखिएगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए, बल बराबर एफएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे माप रहे हो, पाउंड से, तो आप यहाँ पे लिखोगे पाउंड इंटू विस्थापन, वही डिस्टेंस फुट, समय सेकंड, और घात कितनी लग जानी है, 2। तो बेटा एफपीएस पद्धति में बल का क्या मात्रक निकल कर आ गया, पाउंड इंटू फुट बटे सेकंड स्क्वायर, आ गया ना। तो सेम वही चीज़ है, कुछ भी हमने गड़बड़ी नहीं की है, यानी कि हम केवल एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि हमें जिस भौतिकी राशि का मात्रक ज्ञात करना है, हमने उसका क्या ज्ञात कर लिया है, सूत्र को ज्ञात कर लिया है, और उसका जैसे हमारे पास सूत्र ज्ञात हो रहा है तो हम आगे क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसका पद्धतियों में देख कर भाई किसका क्या होता है, किसका क्या होता है, फॉर्मूले में मान रख रहे हैं, हमारे पास मात्रक प्राप्त हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है, आसानी से प्राप्त हो रहा है। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये जो सिस्टम है इस पर आप एक बार गौर फरमाइए। आपने मेरे पिछले लेक्चर को अगर ढंग से देखा है और इस लेक्चर को आपने ढंग से देखा है, तो अब तक जो मैंने आपको जिन भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करवाए ना, उनको हम एक बार यूज में लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने निकाला था विस्थापन के बाद मैंने निकाला वेग के बाद मैंने निकाला त्वरण के बाद मैंने निकाला संवेग के बाद मैंने निकाला बल। हमने इन ही भौतिक राशियों का ही तो मात्रक ज्ञात किए हैं। अभी तक मैंने दोनों लेक्चर्स में आपको इन सभी भौतिक राशियों का तो मात्रक ज्ञात करना सिखाया है ना। अब आप एक चीज़ देखिए कि प्रत्येक राशि, ये जितनी भी राशियां हैं, सभी राशियां, और इनसे मतलब नहीं है जितनी भी राशियां हैं, ध्यान दीजिए, प्रत्येक राशि अपने से पहले वाली राशि के साथ संबंध रख रही है कि नहीं। कैसे रख रही है, देखो विस्थापन वेग के साथ संबंध रख रहा है, वेग किसके साथ संबंध रख रहा है, त्वरण के साथ रख रहा है ना। वापस से फिर वेग किसके साथ संबंध रख रहा है, संवेग के साथ संबंध रख रहा है, और वापस से अगर हम बात करें वेग की, विस्थापन की, त्वरण की, ये तीनों के तीनों किसके साथ संबंध रख रहे हैं, बल के साथ संबंध रख रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक जो अगली आने वाली राशि है वो अपने से पहली वाली राशि के साथ संबंध रख रही है कि नहीं, रख रही है कि नहीं रख रही है ना। तो विस्थापन वेग के साथ रख रहा है, वेग त्वरण के साथ रख रहा है, वेग फिर संवेग के साथ रख रहा है, त्वरण फिर बल के साथ रख रहा है। इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे यही तो मालूम चल रहा है हमारे पास, क्या मालूम चल रहा है कि अगर हमें इससे विस्थापन की अगर मात्रक ज्ञात है तो हम आसानी से वेग का निकाल सकते हैं, वेग का ज्ञात है तो हम त्वरण का निकाल सकते हैं, त्वरण का ज्ञात है तो हम बल का निकाल सकते हैं, वेग का ज्ञात है तो हम संवेग का निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्रम से चलना है
कि आप सबसे पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप बल पर पहुंच रहे हैं, तो बल की विमा आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? आपको ना तो वेग की क्या आता है, ना आपको त्वरण की क्या आता है, कैसे निकाल लोगे आप? तो आपको सिस्टम से फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे कि बल से रिलेटेड आपको एक और मैं आपको राशि देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैं एक में निकाल के बताऊंगा, बाकी की दोनों में आप निकाल लेना, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया तीनों में निकालने का कि कैसे कैसे निकाली जाती है। अब मैं इनसे संबंधित राशियां बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं अगली राशि हमारे पास आवेग, जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स, आवेग। तो देखिए आवेग की विमा हम ज्ञात करें। अब मैं केवल एक ही सिस्टम में निकालूंगा, किसी भी एक सिस्टम में, बाकी के दो सिस्टम में आप मेरे को निकाल के बताएंगे। और मैंने आपसे क्लास स्टार्ट होते ही कहा था कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मैं आपको राशियां दूंगा जिनकी आपने निकाले नहीं निकाली, ठीक है। तो ध्यान दें, नंबर 1 आवेग। आवेग का सूत्र होता है बेटा बल इंटू समय, यह सूत्र होता है आवेग का। तो आवेग का सूत्र क्या बन गया? बल इंटू समय बन गया ना। अब मैं आवेग का निकाल रहा हूं ना, तो कैसे निकालूंगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एमकेएस में। मैं केवल एमकेएस में ही निकालूंगा, बाकी के दोनों में आप निकालोगे। सूत्र लिखा हमने, आवेग बराबर बल इंटू समय। अब हम बल का सूत्र यहां पे लगेंगे। तो देखो बल का लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अंतिम स्थिति में हम उसको इतने तक तोड़ सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आवेग बराबर, बल की जगह पर मैं लिखूंगा द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर इंटू, अब गुणा में क्या चल रहा है? समय। यानी कि केवल इस बल की जगह आपने बल का सूत्र लिख दिया द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर इंटू समय। अब समय से समय का स्क्वायर, समय बार एक बार कटा कि नहीं कटा? तो सूत्र क्या बनेगा बेटा? सूत्र बनेगा आवेग बराबर द्रव्यमान इंटू, अब ये तो एक बार कट ही गया, तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है? विस्थापन, और नीचे केवल एक ही समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है ना। तो देखिए अगर आप इसका डायरेक्टली ये वाला फलन नहीं रखते तो आपको समस्या आ जाती। अब आपने क्या किया कि सर ने हमें बताया कि भाई बल को पहले यहाँ से तोड़ लो, ये वाला सूत्र मैंने आपको यहाँ रखा बल की जगह द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर, गुणा में क्या चल रहा था? समय। समय से समय के स्क्वायर को मैंने एक बार काटा तो समय बच गया, तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे समय। अब मैं किस में निकाल रहा हूँ बेटा? एमकेएस में निकाल रहा हूँ। तो अब देख लीजिएगा आगे आप, आवेग कौन बैठा है? द्रव्यमान। आ जाइए, एमकेएस में द्रव्यमान को हम किससे माप रहे हैं? किलोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? किलोग्राम, किग्रा इंटू विस्थापन, वही डेफिनेट डिस्टेंस एमकेएस में, दूरी को हम किससे माप रहे हैं? मीटर से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मीटर बटे में समय, समय तो कॉमन होता है सभी में, क्या बन जाएगा? सेकंड। तो ये आ गया आपके पास आवेग का मात्रक, क्या आ गया है? किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड। अब एमकेएस में मैंने आपको निकाल के बता दिया है। इसके अलावा हमारे पास दो बचती हैं, नंबर 2 सीजीएस और नंबर 3 एफपीएस। इन दोनों में आप मुझे निकाल कर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद आगे की जानकारी आपको अगले लेक्चर में दे दी जाएगी। धन्यवाद।